जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा फिलहाल हिसार के लघु सचिवालय एसडीएम ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर 28 अगस्त को जो किसानों के साथ दुर्घटना घटी थी उसके चलते हुए वकील और कांग्रेस पार्टी कुछ सदस्य सामने निकल कर आए हैं। इस मामले पर आज ज्ञापन सौंपा गया एसडीएम साहब को। जानते कि पूरा मामला क्या था और किस प्रकार ज्ञापन में क्या क्या बातें लिखी गई थी और क्या इन्हें भरोसा है प्रशासन पर जो आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अश्विनी शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या रहा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज किसका ज्ञापन सौंपा गया, किस लिए, क्या उद्देश्य था? देखिए, आज हमने हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से गत 28 अगस्त को करनाल के अंदर किसानों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लाठीचार्ज किया, निहत्थे किसानों पर जो शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहे थे, किस प्रकार उन्होंने एक बार उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाते हुए अंग्रेज़ों के ज़माने की याद हमें पुनः एक बार ताज़ा करवाई। उसके विरोध में आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज कांग्रेस पार्टी के सभी क्षत्रपों ने मिलकर थ्रू डिप्टी कमिश्नर हरियाणा के महामहिम राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपने का काम किया है, जिसमें हमने ये लिखा है कि जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके सिर फोड़े गए, टांगे तोड़े गई, एक किसान वहाँ पर शहीद भी हुआ, वहाँ जो अधिकारी थे वो पुलिस कर्मचारी थे, उनके खिलाफ भारतीय कानूनी दंड संहिता के अंतर्गत जो कार्यवाही बनती है, कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जी देखिए, जिस प्रकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को इस सरकार ने पीछे छोड़ दिया है हमें नहीं लगता, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ, अन्य वर्गों के साथ, उनके हकूक़ की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर पर जो किसानों के विरुद्ध जो ये षड्यंत्र नित्य प्रतिदिन सरकार कर रही है, चाहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो, अभी जिस प्रकार इन्होंने 3 काले कृषि कानून थोपे, 650 से ज़्यादा जो है किसान शहीद हो चुके हैं, 10 महीने से ज़्यादा का वक्त इस आंदोलन को हो चला है, लेकिन अभी तक सरकार की कान पर जू रेंगने का काम नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसान के अन्नदाता की इस निर्णायक व महत्वपूर्ण लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही सड़क से संसद तक किसानों की लड़ाई में साथ है। आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें मुख्यतः यूनिक फैमिली आईडी के बारे में, हमने 3 काले कृषि कानूनों के विरोध के बारे में, हमने एक जो भूमि अधिग्रहण बिल 2014 में अमेंडमेंट सरकार ने किया है, जिसमें किसानों से तकरीबन सभी अधिकार छीनने का काम ये सरकार ने किया है, जिसमें किसान के हाथ पूरी तरह काट दिए गए हैं कि वो उसकी ज़मीन किसान की सहमति के बिना भी सरकार जो है कभी भी एक्वायर कर सकती है, किसान किसी अदालत में नहीं जा सकता। बड़े तुगलकी ढंग से ये जो फरमान जारी किए हैं, थोपने का काम भारत के अन्नदाता पर किया है। और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाने का जो उन्होंने अपना एक रौद्र रूप हरियाणा प्रदेश की सरकार ने दिखाया है, उसके विरोध में उनके खिलाफ जो कानूनी दंडात्मक कार्यवाही बनती है, जो उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के सभी साथी प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर आज यहाँ डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देने आए हैं। और इसी संदर्भ में आज हम कांग्रेस के सभी साथियों ने यहाँ डिप्टी कमिश्नर को अपना ज्ञापन सौंपा है हरियाणा सरकार और भारत सरकार की नीतियों के विरोध में। तो मैम, आपको क्या लगता है कि जो उस समय पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया, पर ऐसा भी सामने निकल कर आया कि देख कर और समझ समझ कर ये लाठीचार्ज किया गया, ऊपर से जब एसडीएम साहब के ऑर्डर आए, तो जितने भी वहाँ पर वर्दी का और मैं बात कर दुरुपयोग करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लगता है आपको? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और जिसने एसडीएम ने ये ऑर्डर दिया कि भी जो भी किसान सामने आए उसका सिर फोड़ दो, ये वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि सब अपना आराम से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसे में इस तरह की लाठीचार्ज करना और आंसू गैस के गोले छोड़ना बहुत ही गलत बात है। मैं मोदी सरकार की और खट्टर सरकार की गोद भर्त्सना करती हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जिसने भी ये आदेश दिए लाठीचार्ज करने के, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए, ताकि आगे से और भी कोई अफसर ऐसा घिनौना काम ना करे।